नमस्कार, मैं रवि। आप देख रहे हैं अल्टीमेट हरियाणा न्यूज और कैमरामैन गौतम के साथ बने रहिए। आज संडे का दिन है और आपने एक ऐसी बहुत ही दुख भरी कहानी है। कहानी की हकीकत है। कहानी तो सुना ही है लेकिन हकीकत है। आपने गड़ी पट्टी में था। आपने जानते होंगे अंकल ने, कैमरामैन से कहूंगे थोड़ा जूम करके दिखाइए। अंकल को जानते होंगे, कालू है कालू। और इनका भाई था मोजी अरोड़ा जी, जो अटैक होकर गुजर गए थे। और ये मौके पे जो सिर के दो बालक हैं वो यहाँ आता है छोड़कर चले गए। मौके पर आंटी जी है, किराए पर रहने लायक रहे हैं, बस एक छत तला है। और इनके पास कोई भी साधन नहीं है। इतनी दुर्गति होगी है कि किसी के साथ परमात्मा ऐसा ना करे। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए का जो मकान की वो देते हैं ना, भाई 2.5 लाख रुपए का मकान भाई बनाने के लिए देते हैं। 2.5 लाख रुपए का इनका पास तो हो रहा है लेकिन इनके पास जगह नहीं है। जो पुराने गड्डी पट्टी में रहे करते, दुकान कर करते, हमने भी चीज खाई अंकल आंटी से। लेकिन वो जगह उस टाइम बिक गई थी। क्यों बिक गई थी? 8 सालों से अंकल शुगर के मरीज हैं और सांस की बीमारी है, चल नहीं सकते। ऐसा सिस्टम हो गया कि अंकल कुछ नहीं कमा पा रहे हैं और आंटी गुजारा कैसे कर रही है इनका पूछांगे। दुर्गति हो रही है। मैं तो ग्रामवासी था ये बात कहना चाहूंगा, मेरे जितने भी ग्रामवासी है, जब मैं सबका हाथ जोड़ कर विनती है यार, आस पड़ोस के जितने भी ग्रामवासी है, आस पड़ोस के भी, भाई मदद करो। इनका खाता नंबर हम ऐड कर देंगे, जिस तरह मर्जी करके इनकी मदद करो। और मैं ग्रामवासी था, पहले तो मेरे राजौंद वासी थे, बात कहना चाहूंगा कि जो 2.5 लाख का जो मकान पास हो रहा है, कागजा में तो है आगे, 100 गज जगह जरूरत होती है, इनके पास जगह भी कोई नहीं है। तो मैं तो गाम राम था जुड़ गया कहूंगा, भाई 100 गज की जगह दे दो। मेरे राजौंद में इतने इतने अमीर हैं जो वे 100 गज जगह दे दो बस। तो जो इन जगह की जरूरत है वहीं पर जगह नहीं है बिल्कुल। खान के भी लाले पड़ रहे हैं, वह कहावत सच्ची है। आंटी दर दर की ठोकरें खान लग रही है। तो हम पूछांगे। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते जी। जाना पछाना बना? ना मैं नहीं जानता। पप्पू का छोरा हूं मैं। अच्छा जी। बाजार बताया क्यों? दिखता को नहीं भाई साहब, इन्हें सबसे बड़ी बात तो दिखता नहीं है। तो गोली भी धरी है और टैबलेट धरी है। पप्पू का छोरा हूं तो पछाण गया। आप चढ़ गया। आ तो काम कुम कुछ बना कर पाया? मेरे पे उठ भी नहीं सकता ना बैठ सकता। चल मैं नहीं सकता। अच्छा। मक लैटरिंग लग मसा जाऊं मैं तो। अच्छा, आंटी को सहारा देती होगी तुम तो फिर। मैं कभी छोरी न पकड़ लूं कभी आंटी न पकड़ लूं मैं और के। अच्छा। और टाइम पास कर रहे और क्या करिए ना तो रोके। आप देखने लग रहे हैं कि भाई टाइम पास करें। अंकल जी नमस्कार। आंटी हाँ नमस्ते जी। के कुछ आंटी कितने दिन तक किराए पर रहने लग रहे थे और के कुछ ये समस्या तो? मैं तो कई साल तक किराए पर रह रही जी। और अच्छा। ना मेरी गांव में सुनाई हो रही है। अच्छा। हाँ, और नगर पालिका का गई थी, नगर पालिका ने सुनाई करी मेरी। अच्छा। हाँ, कई बार चली गई मैं नगर पालिका में। अच्छा। नुका मेरे को जगह दिखाओ, तब मैं ना के आपके पैसे डलवाऊंगा। ये जगह तो थार पाया को नहीं। ना मेरे पास जगह नहीं है कुछ भी तो नहीं। खुद तो किराए पर रह रही हाँ, है। मैं खुद किराए पर रह तो रही हूँ। आंटी के पास जगह तो है ही को नहीं, बताया था जो जगह जो सी पुरानी पड़ी थी वहाँ हाँ, वहाँ जगह। वो जगह मैंने बीमारी पे लगा दी जी। अच्छा, अंकल का बीमारी का हाँ इलाज हाँ, किए थे? बीमारी पे लगा दिया मैंने। और छोरे तेरे? वो चले गए हैं। अच्छा। हाँ मेरे हाँ। बस तो काम के करे मौके पे मैं ले ले मिड डे मील में दिहाड़ी दप्पा कुछ? हाँ, मिड डे मील में चाहे दिहाड़ी मिले बाहर से मिले, मैं वो भी दिहाड़ी करती हूँ। मिड डे मील काम करती हूँ मैं। अच्छा। हाँ हाँ, मिड डे मील में काम करती और जिस तरह मिड डे मील हूँ में मैं। कई कम कई से महीने नहीं आते मेरे पैसे भी। अच्छा, हाँ डेढ़ हाँ, 2 महीने नहीं दो आते। दो महीने, तीन तीन महीने भी नहीं आते पैसे। और जिस तरह ले ले कार्ड कोड बन गया उसमें गेहूं तो मिलती हाँ, होगी। गेहूँ मिला मेरे को। अच्छा, गेहूं तो मिलता है, उसका हाँ गुजारा गेहूँ। चल जाए हाँ, थोड़ा उसी बहुत का जो गुजारा भी है। कर लूँ मैं। गुजारा के चलना है। 3,000 रुपये तो किराया देने लग रहे हैं। 3,000 रुपये किराया देवा हम चुकरुता पड़ेगा। एक गुड़िया भी है, स्कूल में पढ़ा, इसके भी खर्चे हैं, पढ़ाई के कपड़े सारी चीजें खर्चे हो, घर में खर्चा के नहीं होता। और अंकल की दवाई दवाई भी महंगी आवा है। और हमारे साथ हमारे एमडी सर भी आए हो मौके पे। तो अंकल जी क्या कुछ कहना चाहोगे? किस तरह वह ग्रामवासियता के सूचित करना है, जो इनता सहायता हो सके इनकी मौके पे? पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सब गांव वालों को भाई राम राम मेरी हाथ जोड़ कर। देखो, एक कल हमने एक न्यूज़ डाली थी। उस न्यूज़ के आधार पे हमने बोला था भाई हम आपकी हर बात को
अपने गांव के सामने रखेंगे, अपने समाज के सामने रखेंगे। ये मुद्दा भाई हमने आप सबके सामने रख दिया। बिल्कुल है जी बात। भाइयों, मेरी हाथ जोड़कर यह विनती है कि इस भाई का रहने का समाधान किया जाए, बिल्कुल। जिससे ये अपने बच्चों के साथ गांव में रह सके। इनको इनको कम से कम 15-20 साल तो यहाँ हो गए आपको रहते हुए। मतलब कई साल हो गए जन्मे हुए यहाँ। अच्छा, आप जन्मे यही हो, हाँ यही हो आप स्थायी निवासी यहीं के थे। राजौंद के स्थायी निवासी थे। हाँ जी, ये स्थायी निवासी भाई साहब आप जानते भी होंगे यहीं के हैं। हाँ। भाई देखो, हमें क्या है कि मदद करनी चाहिए। इंसानियत से बड़ा ना इस संसार में कोई भी धर्म नहीं है, और इंसानियत से बढ़ के ना कोई भी पुण्य है। जिस तरह गांव में जी पंचायती जमीन पड़ी है, उन बात कर रहे हैं आप, पंचायती पड़ी, गौशाला भी पड़ी, बहुत चीज पड़ी है जी। लेकिन जी इन 2.5 लाख का जो है जी। वो पास तो गारंटी हो रहा था जी जी लेकिन इन पर मौके पर जगह को नहीं जी। इन गांव राम तय यही बात को भाई इनकी हेल्प करो, और जितनी भी हो सके मैं तो कहूंगा इनका ऐड कर देगा, इनकी पीछे की हेल्प करो। अंकल की दवाई के जो भी पीछे को एमटी पे ऐसी दुर्गति हो रही है, मतलब ऐसी दुर्गति हो रही है। हाँ एमडी सर तो गांव वासी को अपने गांव में इतने बड़े बड़े मतलब वो है भाई जो से दान पुण्य ऐसे करते हैं, नाम भी लेते में, तो यह रिक्वेस्ट करते जी जब मैं देखो, मैं अपने सभी भाइयों से, ग्राम वासियों से, छत्तीस बिरादरी से एक अनुरोध करूंगा मेरे भाइयों। हाँ। भाई देखो, अब हमें क्या है, हम मदद करते हैं, हमारा गांव बहुत मदद करता है, सभी की करता है। हाँ। भाई इसकी ओर करो भाई। बिल्कुल बिल्कुल यह बात मैं हाथ जोड़कर थारे से यही विनती करूंगा भाई, इस भाई की जरूर करो। जो हम थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना तो इस भाई का समाधान जरूर हो जाएगा। अगर किसी भाई पर जमीन हो और वो बेकार हो, खाली पड़ी हो, अगर वो भाई ने दान कर दे मेरे भाई रहने के लिए, तो उसका तो भाई अब आभार, बहुत बड़ा आभार रहेगा, हमारे पे भी आभार रहेगा। भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो एक और हम सस्ता खोलने लग रहे हैं, मतलब बात चल रही है हमारी, डिस्कस चल रही है भाई। जैसे पहले तो हम राजौंद के निवासी है, सबसे पहला पॉइंट है राजौंद में जो भी गरीब लड़कियां हैं तो उनकी शादी का खर्चा हमारी जो फाउंडेशन बनाने लग रहे हैं तो उसका खर्चा भी अपनी तरफ से करेंगे, मतलब ग्रामवासी ने सहायता करनी पड़ेगी ना। वो नहीं है कि हम मालिक है, मालिक को थम सब ने। इसके बारे में भी थोड़ा बताओ जी शॉर्टकट में ही, मतलब तो अब हम एक पहल और करना चाह रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। हाँ। एक संस्था बनाना जा रहे हैं, जिस संस्था में गरीब लड़कियों की शादी, अब मौके पे ये गुड़िया ही लगा लो जी। हाँ, और तो इनकी इन मौके पे इस गुड़िया की शादी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समस्या हो पूरा रहेगा ग्रामवासी। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो क्या बातें हैं। और जैसे गरीब आदमी है, किसी को कोई समस्या है, जैसे किसी का भाई दवाई का सिस्टम नहीं बन पा रहा है, या किसी को खाने की प्रॉब्लम है, या किसी को क्या है कि भाई रहने की प्रॉब्लम है, भाई जिसके मकान, कई बार ऐसा हो रहा है कि भाई जिनको मकान की ना PMKY जो प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम के तहत जिन्हें क्या लाभ नहीं मिल रहा, जिनको लाभ मिलना चाहिए था एक्चुअल में, उनको लाभ नहीं मिल रहा भाई। वो देखो, मैं ये कहना चाहूंगा हमारे नगर पालिका के हमारे चेयरमैन को, भाई अपने गांव के अंदर जो अपने लाभार्थी हैं जिनको लाभ देना ही देना है, उनके लिए काम करे। और मैं अपने सारे जो जितने भी हमारे पार्षद हैं उन्हें भी कहना चाहूंगा, भाई आपस के अपने जितने भी आपके आसपास के हैं, उन जो योजना का प्रॉफिट मिलना चाहिए वो दिलाए। देखो आपका काम है, क्योंकि हमने आपको चुना है, गांव ने आपको चुना है, तो आप ये काम मतलब दिल जान से करना चाहिए आपको भाई। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, मैं 1.5 साल रह रहे हैं जी। वह बात कहावत है कि दुआ और बद्दुआ गरीब की लागे करा है। जी जी जी। तो आप जितने पार्षद है, हमारी चेयरमैन है, हमारे जो सरकारी ऑफिसर है, तो जितने भी गरीब आदमी की किस्त है जो वह किस्त नहीं आ रही तो उसकी किस्त डालनी जावा है, क्योंकि जो असली में गरीब है उनकी किस्त रोकी नहीं जावा है। और जितने भी, मैं तो एक और बात कहना चाहूंगा जी, जो जिनकी किस्त नहीं आ रही है वो कमेंट करके जरूरता है अपना मोबाइल नंबर डालियो, ताकि उस पर हमें विचार कर सका, कर रख सका सारी बात। नगर पालिका में रखेंगे ये सारी बातें, पार्षद दौर रखेंगे, चेयरमैन दौर रखेंगे, सारी बातें रखेंगे हम आपकी।
तो कमेंट करके बताइए और यह काम सबसे पहले कर दो पूरे राजौंदवासी और आसपास के गांव। तो यही रिक्वेस्ट है हमारी। भाई मैं दोबारा फिर हाथ जोड़ कर विनती करना चाहूंगा। देखो भाई, दिखाओ भाई थोड़ा, देखो इसकी हालत देखो भाई, चल नहीं सकते ये चल नहीं सकता भाई। यह गुड़िया है देखो। तो जितनी भी सहायता हो सके सहायता कर दो। इनका हम खाता नंबर ऐड कर देंगे और जब मौके पे था ना कोई चीज देनी हमारे पास मौके पे संपर्क कर सकता है। हम मौके पे वीडियो लगाएंगे बेकायदा आप भाई जो जहाँ से सहायता मिली है। और जिन्हें अपना गुप्त सहायता करनी है तो गुप्त भी कर सकता है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, सब अपने अपने दान पत्र के अपने अपने अधिकार है उसका। नाम नहीं लेते हैं। जी जी तो जी। वही बातें हैं। तो इनकी मदद करो हाथ जोड़कर हमारी भी रिक्वेस्ट है। और जमा मतलब छोरे में तो यहाँ तो चले गए हैं अंकल आंटी है मौके जैसा पर। देखो भाई, एक चीज कहावत है, पुराने टाइम में भी कहावत हो कर दी भाई, दुख में पता लगा औलाद का। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अब ये जो दुखी होए तो औलाद का पता लग गया, औलाद छोड़कर भागी भाई, तो इससे बुरा क्या होगा। औलाद पैदा किस लिए की जाती है भाई, दुख में बुढ़ापे में सहारा बने। लेकिन देखो समय का आभार, ठीक है, जो समय का आभार है ना वो किस कैसा गलत चल रहा है। अब मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर बार बार एक विनती करूंगा भाइयों, कैसे ना कैसे इसकी मतलब आप पे जैसे भी हो मदद करो, ज्यादा से ज्यादा मदद करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। जिसने कोई खान पीने का सामान देना वो भी दे सकता हम। हाँ जी, मौके पर जो भी आपकी कोई इच्छा भी हो, जो आपको मतलब जो आपकी इच्छा है ना दिल से वो जमा हेल्प कर दो। बिल्कुल जी क्योंकि बिल्कुल। अंकल ना तो दिखता है ना तो दिखता है अंकल ना चल सकता। मतलब ऐसी हालत हो रही है अंकल की, शुगर है आंखें की बिल्कुल ओवे है लेकिन दिखता को नहीं अंकल। यार रिक्वेस्ट था है मेरे ग्रामवासी सुनन लग रहे आसपास के गांव सुनन लग रहे जो भी सरकारी ऑफिसर है फौजी भाई है या ऑफिसर बड़े हैं एमएलए मंत्री जितने सुनन लग रहे हैं इनकी सहायता करो। जमा हाथ जोड़कर विनती है था जमा जमा। मैं तो बीजेपी सरकार ने भी यही बात कहना चाहूंगा, कांग्रेस सरकार ने भी कहना चाहूंगा, मैं सारी सरकार में कहना चाहूँ इसमें हमारा कोई भी वो उद्देश्य नहीं है कि भाई हमारा टारगेट है। हमारा उद्देश्य है इनकी सहायता हो जाए क्योंकि जिंदगी एक बार मिला है और दुआ बदुआ गरीब की ही मिला है। तो इसकी हेल्प कर दो, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दियो या ताकि घर घर तक पहुंच कर इनकी सहायता हो जाए। और जल्द से जल्द कांटेक्ट करो, नंबर में हम डाल देंगे। हमारा नंबर तो है भी है और हमारे नंबर है, कांटेक्ट करके जरूर इसकी मदद करो। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दियो।